हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चाय पीकर निवृत्त होकर सुबह सुबह बैठे हुए हैं और तीनों ही बैठे हैं हमारे पड़ोस में। आज शाम को माता की चौकी है, बस उसी पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने इस क्लिप में बातचीत आप लोगों से तभी कर ली थी, लेकिन बाद में मैंने जब कान लगाकर सुना तो बगल में जो वीडियो चल रहा था ना हमारे, उसकी काफ़ी लाउड आवाज़ इसमें आ रखी थी, जिसकी वजह से मुझे इसकी वॉइस ओवर करनी पड़ी। अभी हम तीनों बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि शाम को तीनों को चलना है या मैं अकेली जाऊंगी। तो बस सिर्फ इतनी सी बात है और बाकी अभी दिन शुरू करते हैं, तो बाकी डिसाइड तो बाद में हो ही जाएगा। और हमारे घर में ये एक आया है पार्सल आया है जियो मार्ट से। तो जियो मार्ट में दिक्कत यही होती है कि इनको कैश लेने की दिक्कत आती है और हम लोगों को आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन पेमेंट करने की। तो यही पुरानी समस्या इनकी हमेशा से चली आ रही है। जब कैश नहीं होता तो इनको पेमेंट करना बहुत मुश्किल भरा होता है। अब समझ नहीं आ रहा ये सामान छोड़कर जाएंगे या सामान को वापस लेकर जाएंगे। तो देखते हैं जो भी रास्ता निकलेगा। तो उसके साथ ही पहले तो इन्होंने यही बोला कि हम सामान वापस ले जाते हैं, फिर किसी का नंबर भी दिया उसमें से, ऑफिस वाले का किसी का, कि भाई उसके नंबर पर आप पेमेंट कर दो। तो हो जाता है इस तरह का कभी कभी। इनके साथ तो हमेशा ही होता है, कभी कभी की बात नहीं है। और मैं फिर दोबारा आई हूँ अभी ऊपर। तो ऊपर से मैंने बस वीडियो बनाना शुरू किया अपने आसपास का दिखाने का आप लोगों को। ये पीछे जिस घर में माता की चौकी होनी है वहाँ पर सरदार जी लाइट लगा रहे हैं ऊपर से, जो दिखा आपको बीच में। अभी मैं फिर से दिखाऊंगी क्योंकि सामने वाले भी देख रहे हैं ना आपको कि घूम रहे हैं वॉक। यहाँ पर सभी एक्सरसाइज बहुत करते हैं, रमे रहते हैं हमारे आसपास में, सभी तेज़ हैं हमको छोड़कर। हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ये सब चीज़ें करने में, और जब तबीयत ख़राब होती है तो 5-6 दिन का तो गैप आ ही जाता है। ये है सरदार जी जो पूरी लाइट लगा रहे हैं घर पर, ऊपर से नीचे तक डाल रहे हैं। और जब ये जलेगी तो शादी वाले घर में वैसे भी रौनक आ जाती, बहुत सुंदर लगता है घर बाहर से, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा होता है। और दुल्हन की तो शादी ही होनी है। और ये मतलब जो पीछे हमारे पड़ोस में है ना, बच्चे हैं छोटे से, बहुत छोटे छोटे हम लोगों ने देखे हैं अपने टाइम में इनको, और हम लोग के साथ काफ़ी घुले मिले भी ये लोग। तो इनका ही एक घर है बगल में। और हमारा घर तो हमने दिखाया ही कि सभी के कितने अच्छे अच्छे घर हैं और हमारे घर का क्या है अभी कहानी। तो फिर कभी किसी व्लॉग में मैं आपको अपने घर की कहानी बताऊंगी कि हमारा घर इस तरह से क्यों रह गया। और पूरा परिवार था हमारा, कभी संयुक्त कंबाइंड परिवार जो कहते हैं ना, सभी एक साथ ही रहा करते थे। तो वीडियो बनाते हुए ये दूध वाले जो हैं वो भी आ चुके हैं, भैया कह लीजिए, हम तो कभी भैया कहते हैं, कभी कुछ, सबकी अपनी अपनी आदत होती है, कुछ लोग नाम से भी बुलाते हैं। तो ये सामने दूध देंगे, उसके बाद हमारे घर की तरफ आ जाएंगे दूध देने के लिए। तो फिर मैं नीचे जाती हूँ और दूध भी ले लूँगी साथ साथ। तो सारे काम निपटा के आज फटाफट से शाम का प्रोग्राम बनाना है, इनसे दूध ले लेती हूँ पहले। अब मैं नीचे आई, बस मेरा यही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। तो दूध लेकर फिर मैं रखती हूँ इधर घर में, फिर खाने का कुछ देखती हूँ दिन में क्या खाना होगा। और आज मैं यही कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा खाने का कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, तो कोई एक चीज़ बनाती हूँ। ये मैंने राजमा सुबह पानी में डाल दिया था, करीब हो गया होगा इसे 2.5 घंटे। तो गर्म पानी में मैंने फुलाया था, तो गर्म पानी में फुलाने से ना ये जल्दी फूल जाता है। फिर उसके बाद 4-6 मैंने इसमें सीटियाँ लगा दी थी पानी में, साफ़ पानी में उबाल दिया था। तो तैयार हो गया है। और मसाले में मैंने बस मस्टर्ड ऑयल लिया है, लहसुन प्याज अदरक डाला था। उसके ऊपर जब वो फ्राई हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसमें तेज पत्ता, 1 हरी मिर्च, बस इतना डालकर खूब अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। तो देखिए साइड में जो है तेल छूट गया है ना, मसाले का पक गया है। तो इसको मैंने शुरू का स्टार्टिंग का प्रोसेस आप लोगों को नहीं दिखाया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं बस भिगोकर चली गई थी छत पर वीडियो बनाने के लिए। फिर नीचे आई तो दूध वगैरह लिया, और जब मैं इसको काट कर भून चुकी थी ना प्याज को, तो उस टाइम पर मैं कैमरा साथ में नहीं लिए हुए थे, मोबाइल मैंने कहीं और रख कर भूल गई थी। तो उस वजह से ही मैं बीच से ही स्टार्ट कर दिया मैंने इसको बनाना। तो बस जो हमारा उबला हुआ राजमा रखा है, मसाला भुन चुका है, उस उबले हुए मसाले को इसमें पूरा डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर दूँगी। हाँ, और नमक तो मैं बताना ही भूल गई, जब मैंने इसको उबाला था तो उस वक्त भी मैंने नमक डाल दिया था इसमें, और अभी भी थोड़ा सा नमक डालूँगी। और नमक इसलिए डालते हैं कि ताकि कोई भी चीज़ जब हमें जल्दी गलानी होती है तो उसमें वो अच्छी तरीके से गल जाती है। तो बस इसमें नमक तो पहले से थोड़ा सा पड़ा हुआ है, उबालते वक्त का पानी के साथ ही मैंने डाला है पूरा, और थोड़ा सा नमक इसमें और छोड़ूंगी।
तो राजमा ये बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप रात में जैसे कभी फुलाना भूल जाते हो और अचानक से आपका मन करता है आज राजमा ही बना लेते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि रात में ही पानी में सोक किया गया हो, काफ़ी अच्छा बन जाता है, खूब अच्छी तरीके से पक जाता है ये राजमा। तो इसमें लगने देते हैं 3-4 सीटियाँ। और मैं अभी आई हूँ अब बाहर में नीचे, क्या नीचे तो मैं पहले ही आ चुकी थी खाना बनाने के टाइम पर। और अब दिखा रही हूँ मैं यहाँ से अपना और बाहर के दूसरे मकानों का फ़र्क अभी, क्योंकि मैं घड़ी बस घरों को देखती रहती हूँ ना ऊपर से, तो आसपास के इतने अच्छे अच्छे घर हैं, इतने अच्छे अच्छे घर हैं। और हमारा घर इस तरीके से टीन तप्पड़ वाला, मैंने पहले भी दिखाया है पूरा कि यहाँ भी टीन है, वहाँ भी टीन है। और ये बैठक है हमारी जिसमें मैं बैठती हूँ लाइट के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। बस यही एक एरिया है जहाँ हम गर्मी में जाड़े में अधिकांश टाइम गुजारते हैं। और जो खुला वाला एरिया है इतना है ही नहीं कि आप ज़्यादा वहाँ पर खुद बैठ सको। सर्दियों में ख़ास तौर से या तो कपड़े आप सुखाओगे या फिर खुद बैठ लोगे। और गर्मी में बस ये होता है कि आप गर्मी में कपड़े कहीं पर भी रख दीजिए स्टैंड उठाकर, और आपको खुद भी अंदर रहना होता है। मतलब धूप की हमें ज़रूरत नहीं होती गर्मियों में। तो ये है हमारा पूरा इधर से इस तरह का दिखने वाला। बस थोड़े से हमने गमले लगा रखे हैं घर में। कई बार चेंजेस के भी मैंने कोशिश की इस घर को, थोड़ा सा यहाँ से पौधे लगाते हैं इधर उधर के। पुराने वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमने कई जगह इसमें पेंट भी किया है, पौधे भी लगाए। पर कुछ मतलब एक सा जो एक होती ना डेकोरेशन घर की, वो मैं कभी अभी रेगुलर तरीके से कर नहीं पाई। अगर कभी टाइम मेरे पास आया तो शायद मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि एक बार घर को खूब अच्छा सा मैं डेकोरेट करूँ, बहुत अच्छा सा सजाऊँ। इस चीज़ की देखते हैं कितना वक्त लगता है। तो मैं अभी यहाँ तैयार होने आ गई हूँ। काफ़ी मैंने 2-3 चीज़ें सोची। पहले सोचा साड़ी पहनूंगी, फिर सोचा सूट पहनूंगी, फिर रेड वाला पहनूं या कोई सा, फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि मैं इस पीले सूट को पहनूंगी। ये मुझे मेरे बेटे ने दिया था गिफ्ट में, बहुत प्यारा है और मैं कम ही पहनती हूँ इसे, काफ़ी कम, पर खिलकर आता है इसका कलर। और इसकी बाजू जो है ना जैसे घेर वाली चल रही है, अम्ब्रेला कट होता है या जैसा शायद अम्ब्रेला कट ही बोलते हैं इसको। तो ये वाली बाजू हैं और इस पर वाइट एम्ब्रॉयड्री है। तो एम्ब्रॉयड्री के साथ ये वाइट येलो के साथ बहुत अच्छा लगता है सूट। वीडियो में शायद उतना प्यारा कलर ना लगे आपको, पर जब सामने देखती हूँ ना तो हर किसी को पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है ये सामने। तो तैयार होने में बस मैं फटाफट से, क्योंकि लेट तो हो ही चुकी हूँ, जाने वाले तो निकल गए हैं और आवाज़ आ रही है पड़ोस में घर है, तो जल्दी माता की चौकी में जो भजन कीर्तन होने लगते हैं ना, माता का जयकारा लगने लगता है, उसकी आवाज़ आने लगी है। और मैं पड़ोसी होकर भी थोड़ा लेट हो गई हूँ जाने में किसी वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी बस हाथ मारती हूँ और ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे, और फटाफट से निकल लूँगी। तो बस थोड़ी सी मैंने पेंसिल टच कर लिया है, लिपस्टिक लगाई है, क्रीम फाउंडेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाया है, सिंपल तरीके से, क्योंकि पूजा में ही जाना है, कोई शादी में तो जाना नहीं है जो आप फुल मेकअप करके जाओगे। बल्कि मैं तो शादियों में भी जाती हूँ ना तो ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बहुत हल्के लाइट मेकअप में ही निकल जाती हूँ। बस इसके साथ एक मैंने मोती वाला कानों का ईयरिंग्स लिया था, तो उसको पहनने का ज़रूर मेरा मन हो रहा है, दिल हो रहा है, तो उसे मैं पहनूंगी। देखती हूँ, पहले मैंने इसमें बल्कि प्लेन वाले भी निकाल लिए हैं, तो सोचा कि प्लेन वाले डालूंगी, पर वो इसके साथ कुछ सूट नहीं कर रहे हैं सूट के साथ पहनने में ना। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं, वो मैं मोती वाले डाल लूँगी ईयरिंग्स, जो बड़े बड़े रिंग्स में हैं, बने हुए आए हैं। और वो मुझे सिर्फ बहुत सस्ते पड़े थे, 50 रुपये में, समझो आप। तो 50-50 रुपये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मैं बहुत जल्दी उनको परचेज़ कर लेती हूँ। सामने से निकलते हैं भैया, एक ठेले वाले हैं, वो हमारे आगे वाली बस्ती है ना, जो वहाँ पर जाते हैं वो माल बेचने के लिए। तो कई बार अगर नज़र में पड़ जाते हैं तो उनको रोक लेती हूँ, और उन्हीं से मैं छोटी छोटी चीज़ उनके उस पर जो मुझे पसंद आती है ना, उनको मैं कई बार ख़रीद लेती हूँ। तो ये है मेरे, अभी मैं ईयरिंग्स निकालती हूँ, ये वाले, इसमें मोती लगे हुए हैं, पूरा बड़ा सा राउंड है, और ये इसके ऊपर अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से, तो इस सूट के ऊपर थोड़ा मैचिंग हो जाएगा। तो इनको फटाफट से पहनती हूँ, तैयार होती हूँ और चलती हूँ, दिखाती हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को माता की चौकी कैसी हो रही है। अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि मैं व्लॉग्स बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ, और अपने घर में भी जो कुछ भी चल रहा है वो बातें शेयर करती हूँ। और बेटे के बारे में बताया ही था मैंने कि इम्तहान चलते रहते हैं, एग्ज़ाम्स देता रहता है, तो हर बच्चा जैसे अच्छा करना चाहता है कुछ लाइफ में,
बाकी तो सब किस्मत की बात होती है। तो मैं निकल चुकी हूँ और ये बगल में देखिए लाइट्स मैंने दिन में दिखाई थी ना जो सजाई जा रही थी, शाम को कितनी प्यारी लग रही है। घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है, पीछे से आगे तक पूरा चारों तरफ से, कितना सुंदर है। तो बस अभी मैं चलती हूँ घर में और दिखाती हूँ आपको कि अंदर क्या क्या हो रहा है। और बाकी विशेष तो मैं शाम को तो कुछ वीडियो में व्लॉग बनाऊँगी नहीं, जितना भी यहाँ दिखा सकती हूँ। ये देखिए सामने लगा है अच्छा सा शादी वाला घर। ये मैंने एक नई चीज़ देखी, और शादियों में नहीं देखा, पर यहाँ पर ये अच्छा लगा मुझे, शादी वाला घर लिखा हुआ। और अब अंदर चलते हैं। तो अंदर माता की चौकी में जो जयकारे लगते हैं ना, उसमें ये देखिए फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और जो हम लोग आ रहे थे उनको बैठाया जा रहा था। और धागा जो होता है ना, प्रेम का, शादी का धागा बांधना माता की चौकी का, वो धागा भी बांधा गया। मैंने भी बंधवाया था कलाई पर, तो अच्छा लगा। और माता की चौकी काफ़ी दिन के बाद मैंने शायद ज्वाइन की है यहाँ पर पड़ोस में। ये इन सभी आंटियाँ जितनी भी बैठी हुई हैं ना, ये सब मेरे आसपास ही रहती हैं घरों में, सभी लगभग परिचित हैं। तो बीच बीच में मैं दिखा रही हूँ। और एक दो लोग जिनसे मैं ज़्यादा खुलकर बात कर लेती हूँ, बस वो हैं। हर आंटी से तो मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं हूँ, सिर्फ दुआ सलाम नमस्कार इतना ही होता रहता है। लेकिन एक दो लोगों से मेरी ज़्यादा बात परिवार के माध्यम से करूँगी। और ये गाने वाले तो भाई इनके क्या कहने, इतनी एनर्जी होती है इनके अंदर गाने की, वो माता रानी इनको शायद दे कर रखती हैं, उतनी क्षमता, एनर्जी और गायकी का हुनर। और हम लोगों को तो वो हुनर होता नहीं है, हर किसी में हुनर हो भी नहीं सकता, अपना अपना हुनर होता है वो। तो ये सारा प्रोग्राम हमारा 7:30 बजे के लगभग तक शाम तक चलता रहा। और उसके बाद रखा गया था डिनर, जो होता है ना बिना लहसुन प्याज वाला। अगर आपने माता की चौकी रखवाई है तो उसमें लहसुन प्याज का तो ये होता है कि नहीं बन सकता खाना, तो सादा वाला खाना बनवाया गया था। और फिर मुझे फ़ोन करके, जो क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन है भाभी से, तो उन्होंने फ़ोन करके बेटे को, हस्बैंड को, दोनों को ही बुलाने को बोला। तो फिर मेरे घर से पूरा परिवार आया, पूरे परिवार का ही खाना शाम को यहाँ हुआ। और आप देखो कि बहुत ज़्यादा, तो बस खाना पीना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा। शादी का तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि किसी की शादी में कोई कमी थी। और बेटियों के लिए तो क्या नहीं कर देते हैं माता पिता। मैं तो ये देख देख कर हैरान रहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी बच्चियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और एक दिन उन्हें विदा कर देते हैं खुशी खुशी। मतलब दोनों पल देखने पड़ते हैं ना, खुशी भी हो रही होती है, दुख भी हो रहा होता है। तो इस तरह के मतलब देखकर थोड़ा इमोशंस तो आ जाते हैं बहुत। कोई ऐसा होता ही नहीं कि शायद जिसको दुख नहीं होता हो, दुख तो होता है देखकर कि जिन बच्चों को छोटा छोटा देखा, खुश भी हो रहे हैं हम और रो भी रहे हैं उसके लिए। तो चलिए ये सब चलता रहेगा। हमारा खाना पीना पूरे परिवार का था, और सभी क्योंकि ज़्यादातर अकेले ही आए हुए थे, तो सबको ही बोला गया कि आप लोग फ़ोन करके परिवार को बुलाइए, खाना खाकर ही सभी जाएंगे। तो सबने अपना अपना फ़ोन किया, मैंने भी किया, क्योंकि सबका आना ज़रूरी था। पहले हम समझ नहीं पाए कि एक माता की चौकी में जाना है सिर्फ, और खाने वगैरह का भी कि सभी का होगा, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो सभी कुछ बहुत अच्छा था। ये देखिए लड़की के पिता हैं। तो चलिए खैर मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करूँगी, अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। और आप लोग एंजॉय कीजिए, अगर आप लोग माता रानी में विश्वास रखते हैं, और अगर आप क्या भी शादी का माहौल है तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और आजकल शादियां हो रही हैं, और कल भी कबीर को जाना है एक शादी में, मैं नहीं जा पा रही हूँ, उनको यहाँ से नोएडा जाना है एक शादी में। बेटा भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँगी। तो बस उनको एंजॉय करने देते हैं, और हमने यहाँ पर एंजॉय कर लिया। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ समाप्त। आप लोग मज़े लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए।
चुके हैं घर वापस, क्योंकि सभी को बुलाया गया था खाना खाने के लिए। तो शाम का खाना हमारा घर का कैंसिल हो चुका है, तो घर में तो कुछ बनाना नहीं है, बस हो गया है आज का माता की चौकी के साथ साथ डिनर। अच्छा था प्रोग्राम, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।